देखिए, जब भी आप ये बार बार एक्सप्लेन कर रहे थे तो आप कुछ बता रहे थे कि कोई किसने हदीस छुपाई थी और फिर ये बाद में बताई गई। क्या था वो, एक बार बताइए। हदीस पढ़ के सुनाओ। हाँ, नहीं, वो आप बता रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने बताया था कि इस तरह फरमाते थे। किसने बताया था, ये किसको हाँ, बता रहे थे? हजरत अबू अय्यूब अंसारी से रिवायत है कि इन्होंने अपनी मौत के वक्त कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई एक हदीस तुमसे छुपाई रखी थी। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाया करते थे, अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह ताला ऐसी मखलूक पैदा फरमाता जो गुनाह करती और अल्लाह इन्हें माफ फरमाता। जी। तो पहली बात तो इसमें मतलब जो ये बाकी सब लोग भी बोल के गए हैं, नासिर भाई भी और सब लोग भी, पहली बात तो ये साबित हम्म। वो साफ सुथरा स्वयं सिद्ध हो जाती है कि अल्लाह इसमें गुनाह करने को नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन छोड़ दो अभी पहले वो बात, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि मैं जलेबी बना। तो बात हटा देते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी हजरत चेतावनी क्या दे अय्यूब रहा है है अल्लाह? उन्होंने, हाँ एक मिनट, जो भी हजरत अय्यूब है उन्होंने बताया कि एक ऐसी हदीस है जो मैंने बताई नहीं थी, उन्होंने अब ऐसा फरमाया करते थे कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ठीक है, हम्म। अगर ऐसा होता तो हम्म। ऐसा होता। कहने का मतलब हम्म। ये है कि अगर मैं एक ऐसी कार बनाता हूँ, ठीक हम्म। है, या कोई कंपनी ऐसा कोई कार बनाने का प्रोजेक्ट देती है आपको, साहिल भाई को, कि हम्म। जो सेल्फ स्टार्ट हो जाना चाहिए, या हम्म। बाहर से स्टार्ट हो जाना चाहिए, या इंटरनेट से स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, हम्म। और अगर आप बनाते, ठीक है, और अगर वैसी कार नहीं बना पाते, यानी बना दिया आपने, उसके बाद आप ये बात बोल रहे हैं कि अगर ये मैं नहीं बनाता, अगर ये नहीं होती इंटरनेट से स्टार्ट 1000 किलोमीटर दूर बैठ के, तो मैं एक और कार बनाता। ये फ्री विल हम्म। की बात है कि अगर कोई ऐसी हम्म। मखलूक, कहीं मैं रोबोट तो पैदा नहीं कर दिया, जैसे फरिश्ते थे, जैसे बाकी लोग हैं कि जो रोबोट की तरह झुकते हैं, सलाम करते हैं, दुआ करते हैं, और जो भी है करते हैं, सजदा करते हम्म। ही रहते हैं 24 आवर। तो ऐसी मखलूक नहीं चाहता, ऐसी रोबोट नहीं हम्म। चाहता था अल्लाह। ऐसी हम्म। मखलूक नहीं चाहता था कि रोबोट की तरह तो बस झुके तो उठे झुके उठे, तो उसमें अल्लाह आपके चाहता जैसे था, लोग भी चाहिए थे। आपके जैसे लोग भी चाहिए थे, सुनो अली ना, भाई जैसे लोग भी चाहिए थे। मतलब अल्लाह चाहता था कि रेपिस्ट भी हो, आप हाँ, यही अल्लाह कहना चाहता चाह था रहे हैं कि ना? आप भी अल्लाह हो, चाहता था अल्लाह कि चाहता था कि आप हो, गालिब हो, सवाल उठाएं, और रेपिस्ट भी हो ना? अल्लाह से झगड़ा करें। हाँ बिल्कुल, जैसे आप हो वैसे वो भी है ना, रेपिस्ट भी। अ- हाँ, भाई, हाँ, हाँ, अल्लाह अल्लाह चाहता के था खिलाफ कि जाने रेपिस्ट वाले, हो। हाँ अल्लाह चाहता था कि आप हो, मतलब आप भी हो, यानी गाइस, रेपिस्ट एक भी हो। मिनट, अरे भाई, ओ भाई, अपने मुंह से सिर्फ इतना हाँ, बोल दो कि अल्लाह हाँ, चाहता था कि रेपिस्ट भी हो दुनिया में, रेप भी हो। अरे अल्लाह ये चाहता आगे था, वाली बात आपने हिंट दे दी इनको। इनसे सिर्फ ये अल्लाह नहीं, बुलवाना नहीं, था कि चाहता, अल्लाह चाहता है कि वो अल्लाह रेपिस्ट हो दुनिया में। अल्लाह हाँ, चाहता नहीं, है, इन्होंने बता अल्लाह दिया चाहता ना। था, अल्लाह हाँ, चाहता था कि हर इंसान के पास फ्री विल हो। ठीक है, तो अल्लाह वो चाहता खुद था ना कि समझे, रेपिस्ट खुद भी हो। डिसीजन ले, खुद डिसीजन ले कि सही क्या है, गलत क्या है। अच्छा, अल्लाह ठीक है, चाहता था आप कि जब नहीं चाहता था कि आप रेपिस्ट भी हो? जब भी आप रेफिज बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दूसरी दुनिया में एक ही काम के लिए कुछ मखलूक को बनाया गया रेफिज के लिए। भाई चोरी भी हाँ, करता, हाँ, जो भी करता, इसका एक रेपिस्ट उसमें इसको शामिल अगर, है क्या, नहीं है? हाँ एक सेंटेंस में अगर इसको डालेंगे तो अल्लाह के खिलाफ जाने वाला इंसान भी अल्लाह चाहता था कि वो उसके खिलाफ भी जा ओके, सके, गाइस, उसके कायदे थोड़ा रुक कानून के जाओ, खिलाफ भी सच जा इज सके। बेस्ट। हाँ। सच इज द ठीक है। बेस्ट, थोड़ा रुक जाओ। थोड़ा आ गया, हम्म, जवाब आ गया गाइस। अब मेरा जो टॉपिक था, आप खुद बताना कि उसका जवाब आपको मिला या नहीं मिला। मिल गया। इस्लाम सच इज द बेस्ट, आप कह रहे हैं कि अल्लाह चाहता था कि दुनिया में मर्डरर हो, रेपिस्ट हो, जो किसी मासूम का रेप करे। आप बताओ कि फिर ये अल्लाह कैसे अच्छा अल्लाह हुआ? ये आपकी दलदल है ना, ये मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये आप बात को जानबूझ के डेड एंड पे लाते अच्छा। हो। मैं आप जानबूझ के डेड एंड पे लाते हो, अल्लाह ताकि ने हमको इस डेड दाया। एंड के बाद ताली बजा के बोलो खत्म, खत्म, और कहानी अल्लाह खत्म कर अल्लाह लो। चाहता था, अल्लाह ये तो अल्लाह चाहता था कि चाहता था, रेपिस्ट हो। सुनो मेरी बात, अल्लाह सुनो मेरी बात। चाहता है कि सुन तो इंसान लो। के पास फ्री विल हो, अरे सुन तो लो। फ्री विल हो। सुन तो लो मेरे भाई। अभी मैं हाँ। फ्री विल पे भी आऊंगा और फिर हम देखेंगे कि कुरान में कहाँ है फ्री विल। छोड़ दो उस बात को। मैं आपसे ये हम्म, कह रहा हूँ, अल्लाह ये चाहता था कि दुनिया में कातिल, रेपिस्ट ये सब हों,
जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ये चाहता था कि दुनिया में लोगों का कत्ल और रेप हो। जब रेपिस्ट है तो रेप तो बोल करेगा दिया ना, उन्होंने। कातिल है तो कत्ल तो करेगा। तो ये अल्लाह की मर्जी से रेप हो रहे हैं, अल्लाह की मर्जी से कत्ल हो रहे हैं। इसमें हम रेपिस्ट को भी छोड़ देना चाहिए और कातिलों को भी छोड़ देना चाहिए, कोई जेल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। अच्छा एक बात, चलो इसको अपोजिट लेके चलते हैं कि अल्लाह ये चाहता था कि रेपिस्ट हो, ठीक है, तो अल्लाह सारों को आपने रेपिस्ट ही कहा है। बनाता ना। अल्लाह अरे चाहता तो भाई सबको एक रेपिस्ट ही बना। रेपिस्ट भी बना हाँ, दिया, यही सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह का। नहीं बनाया ना, यही तो आप लोग जानबूझ के एक ऐसा होशियारी यानी ऐसी वो खड़ा करते अच्छा, हो कि रेप अल्लाह की जिसमें मर्जी से नहीं होता? रेप अल्लाह की मर्जी से नहीं होता? नहीं होता। ठीक है, अल्लाह की नहीं मर्जी होता। के बगैर रेप होता? अल्लाह के पास ताकत नहीं है कि वो रेप करवा दे किसी का। किसी रेपिस्ट के अंदर जो कुछ आता है वो उसका अपना होता है, अल्लाह की मर्जी से नहीं कर हाँ, रहा अ- होता वो। हर अशुभ अल्लाह ने नहीं इंसान डाला की उसके मर्जी अंदर, से रेप होता करने की है। सिफत किसने डाला? हर अशुभ इंसान की मर्जी से होता है और हर शुभ मनुष्य की मर्जी से होता है। समझ रहे हो सच्ची आप? सी ठीक है। बेस्ट, अगर ये आपको रेप थोड़ा सा करने दिमाग की कुवत रखोगे। किसने डाला है? सच्ची सी बेस्ट, ये रेप करने की कुवत किसने डाला है? अरे वो मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीज डेड एंड आ जाएगी। हाँ सही बात है, ये हर चीज जो कुव्वत है। बस फिर। ये नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कि- सच इज द बेस्ट नाम ऐसे नहीं रखा मैंने। मैं बोल रहा हूँ देखो, डेड एंड आ जाएगा, लेकिन डेड एंड पे आप जीत के भी हारोगे। ये बात आप सुन लो, कैसे? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा लेकिन डेड दावा एंड नहीं है है ना ना, इसलिए भाई, हमारा कोई देखो दावा मेरी बात गलत सुनो प्रूफ ना। नहीं हो रहा। तर्क के साथ एक बहुत बड़ा खेल है। तर्क के साथ एक बहुत बड़ा खेल है कि तर्क अगर कोई इंसान को किसी ना किसी मोमेंट पे लाके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आपको भी अच्छा अगर सच इज द बेस्ट साहब, किसी। एक मिनट रुको। हाँ, सच इज द बेस्ट साहब, वो ठीक हो गया। आप इस बात को मानते हैं ना कि रेप करने की कुवत जो है वो अल्लाह ने डाली? अल्लाह ने सिर्फ कुव्वत डाली है मेरे भाई, लेकिन क्योंकि कुव्वत हम्म। डाली है और उस कुव्वत से ही सब कुछ हो रहा है, तो ये बात मानना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, इस वजह से आप डेड एंड पे लाओगे बात को। अरे यार सब छोड़ दे, लेकिन एक मिनट। अगर रेप करना अल्लाह हाँ, की मर्जी से नहीं है, मान लिया रेप अल्लाह की मर्जी से नहीं हो रहा। मेरी हाँ, जान निकालने का फैसला अल्लाह ताला करता है। हाँ करता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी में ये लिखा हुआ है कि अली हम्म, ने कत्ल होना है, अली जो मरेगा ना, हम्म, जहाज क्रैश होने से नहीं मरेगा, पानी का जहाज डूबने से नहीं मरेगा, केले के ऊपर हम्म, पैर आके स्लिप होने से नहीं मरेगा, कैंसर से नहीं मरेगा, कोरोना से नहीं मरेगा, बल्कि अल्लाह ताला ने मेरे ये लिख दिया है कि ये आदमी जो मरेगा भाई ये कत्ल होगा। सही है? तो अब हम्म। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने किसी की किस्मत में लिखा हुआ है कि वो कत्ल करेगा। सही है? तो उसके लिए आपको आपको पता, इसको आपके लिए ये पता होना पड़ेगा सुनो कि मेरी, आपकी आपकी किस्मत में क्या लिखा है। आप अरे पता मेरी कर बात सकते तो हो आपकी सुन किस्मत में क्या ले, लिखा है। मेरी बात सुन ले। हम्म। मेरे कत्ल होना तो अल्लाह ने डिसाइड किया है ना। तो किया है तो, लेकिन पता किसको है ये बात? जैसे अरे मैं अभी क्योंकि मैं हो रहा हूं ना कत्ल, ये जितने कत्ल हो रहे हैं इसका अल्लाह ने डिसाइड किया ना, उसकी जान उस तरह निकलेगी, उसकी जान उस तरह निकलेगी। तो कातिल को भी तो डिसाइड किया अल्लाह ने कि ये कत्ल करेगा। समझ में आ गई साहिल भाई आपको बात? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ना आपको, देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको। हाँ एक जितना मिनट, एक, शुभ है, हाँ ये ठीक है, देखो, वो ये अल्लाह आपके की मर्जी सामने। से। अशुभ जो है वो सुनो मनुष्य की सुनो मर्जी सुनो, से है। सच इज द मैं बेस्ट, आपको ये बता देखो रहा ये हूँ, सूरह तौबा की आयत। जो कत्ल वाली बात है, सूरह एक मिनट, तौबा कत्ल की, वाली बात पूरी हो जाते हैं। अरे रुको ना, इसमें आपने कहा ना कि जो तकलीफ पहुंचती है वो अल्लाह की मर्जी से नहीं होती है। अल्लाह यहाँ कुछ और कह रहा है। अल्लाह कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि हम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती सिवाय इसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। यानी जिसका रेप हो रहा है वो अल्लाह हम्म, ने लिखा है। मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरा नहीं लिखा रेप, है। मेरा कत्ल, मैं वही मेरे तो घर पे समझाना चाह रहा हूँ चोरी, आपको, मेरे लिखा घर पे नहीं। डाका, ये मेरी सब बात लिखा सुनो हुआ है। ना। अल्लाह ने लिखा है ना भाई। अरे नहीं ना भाई, नहीं लिखा अरे है। आप कुरान के अगेंस्ट उसका जा ये रहे हो वही तो बोल भाई। रहा अरे हूँ, आप बार बार बात आप। कर रहे हो यार, फ्री विल की, नहीं जा यार रहा कुरान बात हूँ, कर आप, रहा है अच्छा फेट ठीक की। है। नहीं जा रहा। अली भाई एक नहीं मिनट, जा रहा हूँ, अली वो भाई एक जीने मिनट, का एक सच तरीका इज है द भाई बेस्ट। ये। कुरान जीने आप का तरीका सच्चे, सिखा रहा है। सच इज द बेस्ट। एक हाँ, मिनट रुको, एक मिनट रुको। हम्म, आप कह दो हम्म, कि आप हम्म। सच्चे, अल्लाह झूठा। वही फिर मुंह में ठूसने वाली बात। आप लोग इस तरह करोगे तो अरे तो कैसे यहाँ वो पे जीवन, साफ मतलब साफ, आप। एक मिनट, ये पढ़ो जरा, ये हम्म, पढ़ो, आयत पढ़ो, ये आयत पढ़ो। पढ़ा ना आपने, बताया ना, आप कह दें हमें नहीं कदापि आप कोई पढ़ो। आपदा नहीं पहुंचेगी, परंतु वही जो हाँ अल्लाह ने हमारे भाग्य में लिख दी है,
वही हमारा हाँ सहायक है और अल्लाह ही पर हाँ ईमान वालों को निर्भर रहना हाँ। चाहिए। तो आपने कहा था कि अल्लाह अल्लाह नहीं दे रहा है तकलीफ, तो यहाँ पे तो अल्लाह कह रहा है कि वो दे रहा है तकलीफ। उसके बिना कोई तकलीफ दे ही नहीं सकता, उसकी मर्जी के बिना। वो तो अल्लाह दे रहा है तकलीफ। ये देखो, आप कह दीजिए कि हम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती सिवाय इसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी हो। अगर अल्लाह नहीं लिखता तो उस बच्ची का रेप नहीं होता। ये तो अल्लाह ने लिखा करके उसका रेप हुआ है। आप कुछ का कुछ बोलो जाओगे तो थोड़ी बात सही साबित हो जाएगी। मेरी बात सुनो ना, मैं बोल रहा हूँ क्या मतलब है इस ये आयत का? ये जिंदगी जीने का तरीका सिखा रही है ये आयत कि इस आयत का क्या जो मतलब है? मैं बता रहा हूँ ना भाई, सुनाई नहीं आ रहा क्या? रुक गई क्या मेरी आवाज? मैं बोल रहा हाँ हूँ ये बोलो। आयत जिंदगी जीने का तरीका सिखा रही है ये आयत। क्या ये तरीका? आयत ये बोल रहा हूँ ना भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, क्या सिखा रही है वो पूछ रहा हूँ, क्या तो रुक जिंदगी जाओ का ना फिर, तरीका सिखा रही पूरी है? बात होगी जब तो पूरी बात होगी तभी तो बात निकलेगी ना। बीच बीच में क्या तरीका क्या तरीका क्या तरीका क्या बोल रहे हो? रुको ना। ओके ये बोलो। आयत जिंदगी जीने का तरीका सिखा रही है कि जब आप अपना काम करते चले जाओ, जो कुछ भी आपके नसीब में आए, अगर परेशानी आए, तकलीफें आए, आ जाए, तो कहो कि अल्लाह की तरफ से है। अब इसका एक पूरा एक्सपूरा हाँ करना। तो जैसे रेप वाली बात है, हाँ रुक हाँ। जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं रेप वाली रुको बात यार, है। सच इज द बेस्ट। रुक आप कह रहे जाओ हो कि रुक जाओ रुक आप जाओ रुक काम जाओ रुक करते जाओ रहो। रुक एक जाओ नहीं, रुक सच इज द जाओ बेस्ट, मेरा सवाल सुनो। रुक जाओ मेरी ना, किस्मत, रुक जाओ ना, पूरी बात हो सुनो जाने सुनो दो। यार। नहीं, मेरे सवाल का, क्योंकि आपने एक पॉइंट रखा है उस पे मेरा एतराज है। मुझे बताओ कि एक लड़की का रेप लिखा हुआ है, अब चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, क्या वो रेप से बच सकती है? ये मेरा सवाल मैं है। पूरी बात, हाँ मैं फिर से यही बात पूरी बोलूंगा कि ये आयत जिंदगी जीने का तरीका सिखा रही है। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी जीते चले जाओ हक और ईमान के साथ, हराम कमाई और अपने बच्चों को सही तरबियत देते चले जाओ। उसके बावजूद आपकी जिंदगी में जो तकलीफें परेशानी आ जाए, इसमें फिर रेप वाली बात को आपके इंक्लूड कर लेते हैं। एक लड़की जा रही है और हम्म 4 लड़कों ने छेड़ा और उसका रेप कर दिया, तो उसका हम्म। रेप कर दिया, तो कर देने के बाद उस औरत के सब्र के लिए ये आयत जिंदा रहने का तरीका सिखा रही है। ये आयत ये नहीं कह करवाया रही है, किसने रेप? नहीं नहीं कर किस, आप बार बार ये बात डालोगे अल्लाह पे और बार बार ये बात डेड एंड पे पहुंच जाएगी। अल्लाह ने नहीं करवाया, अशुभ डेड किया, एंड नहीं यार, पुरुष एक मनुष्य मिनट ने रुको ना। किया, मनुष्य ने अच्छा, किया, मेरी बात सुनो सच्ची ना, सी बेस्ट, मनुष्य ने किया उस। सच्ची सी बेस्ट। मैं जिस अभी तुमको मैं सेट करता हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो, उस हिसाब से आपको भी समझ में आएगा, सारे लोगों को भी समझ में आएगा। मुझे ये बताओ कि एक लड़की का, एक मोमिना बच्ची का, एक मोमिना का रेप अल्लाह की किस्मत में लिखा है। अब बताओ, क्या वो चाह के भी अपने रेप ना होने से या होने से बच सकती है? क्या रेप होने से बच सकती हो जब अल्लाह ने उसकी किस्मत में निर, रेप लिखा है? निर्भया का हुआ था, निर्भया का हुआ था, निर्भया का हुआ तो वो था, अल्लाह ने लिखा था ना। निर्भया का। हाँ एक मिनट, मतलब मेरे कहने का था, वो मोमिना 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 क्या कर रहे हो? निर्भया भी तो थी ना, एक लड़की थी ना, अच्छा, फिर बात करो आगे। मोमिना हाँ, पे, मोमिना पे इनको तकलीफ होती है, नॉन मोमिना पे इनको तकलीफ नहीं होती। मैंने मोमिना कर दिया तो इनको थोड़ी सी चुभन हो गई कि मोमिना क्यों साहिल बोल रहे भाई, हो? साहिल भाई, नॉन अरे मोमिना मोमिना की बोलो, मिसाल मोमिना दो। बोलो, मोमिना बोलो, मोमिना बोलो, मोमिना बोलो, मोमिना बोलो, मोमिना बोलो, प्रॉब्लम नहीं है, मोमिना बोलो, मोमिना तो बोलो, निर्भया कोई का इशू नाम नहीं क्यों है। लिया आपने? निर्भया का मैं नाम क्यों तुमको, लिया? क्योंकि जो तुम जो बार बार हरकत कर रहे हो ना, जब से क्या निसार से हरकत? लेके अफसर से लेके असफर से लेके सबके, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि वीडियो तुम इस तरह से बता रहे हो कि जैसे कि बस दुनिया में मोमिना को रेप होता है क्या? मोमिना को रेप होता है? होता है ना, तुम ये क्योंकि दिखाने का अल्लाह को तो निसार के पीछे मोमिना तुम पड़ लोग ही गए थे, मानते हैं ना। निसार के पीछे, निसार भाई आए थे उनके पीछे पड़ गए, तुम्हारे अल्लाह ने क्यों नहीं रोका? अरे तो निर्भया को क्यों भगवान ने क्यों नहीं रोका? ये तो लोग पागलों की तरह बात कर रहे हैं ना, मंदबुद्धि अच्छा, जैसी। सच इज द बेस्ट, मंदबुद्धि उसी मैं बात फिर में से जब यार तुम पूछता मुझे हूँ दिमाग इनसे, वाले हो। सच इज द बेस्ट, मैं फिर से पूछता हूँ आपको। एक मोमिना का रेप अल्लाह ने लिख दिया है, हम्म, कुछ भी करके, क्या भी करके, क्या वो इस रेप से बच सकती है या नहीं बच सकती है? आप बार बार इस तरह से बताना चाह रहे हो कि अल्लाह ने लिख अरे दिया है, जवाब क्यों नहीं किताब है वहां देते पे यार? लिख दिया है सबके बारे में।
जवाब है, वही तो बोल रहा हूँ, आप इसको जानबूझ के, मैं वही तो बोल रहा हूँ, इंटरनेट आप जानबूझ के इस तरह से कर रहे हो, जबकि इस तरह से है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ जवाब नहीं दोगे कि कहीं मतलब? नहीं लिख दिया है, कहीं नहीं लिख दिया है, कहीं नहीं लिख दिया है, कहाँ लिख दिया है, किधर यहाँ लिख पे दिया अल्लाह कह रहा है, है, साहिल भाई एक कहाँ लिख दिया अभी ये अगर देखो ये आप क्या लिखा है, मतलब आप कह दीजिए कि हम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती सिवाय इसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। हाँ, तो मैंने पूरी बात आपको भी बता रही थी, बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। वो हाँ। कि ये जिंदगी जीने का तरीका सिखा रही है, जिंदगी इंसान अपने सब्र अरे से क्या वेस्ट ऑफ टाइम है यार, इनका वेस्ट ऑफ दिमाग क्यों नहीं टाइम, चलता? वेस्ट ऑफ टाइम, मैं सिर्फ इतना पूछ इरिटेटिंग। रहा हूं कि आपकी, चलो मैं इसको फिर से जो है ना अभी मैं आई एम सॉरी, मैं मजबूर हूं इनको पूछने के लिए, क्योंकि ताकि इनको अल्लाह का भूत इनसे उतरे। सच इज दी बेस्ट साहब, अगर आपकी बहन की किस्मत में अल्लाह ने रेप लिखा है, क्या कुछ भी करके आपकी बहन उस रेप से बच सकती है? सच इज दी बेस्ट, हाँ या ना? कोई बात नहीं, डेड एंड है भाई इसका, बस जबरदस्त। इसका जवाब आप डेड एंड बहन है, बच डेड सकती एंड है है, क्या नहीं बच सकती, हाँ या ना में क्यों नहीं जवाब डेड दे रहे एंड है, आप? डेड एंड है, डेड एंड है, आप मंदबुद्धि हो, डेड एंड है ये, डेड एंड ठीक। है, आपकी डेड बहन एंड बच है, सकती है, डेड आपकी डेड बहन बच एंड है। सकती है उस रेप से, अगर अगर अल्लाह ने एनालिटिकल उसकी किस्मत देखो, में लिख दी है ये आपके पास तकलीफ? एनालिटिकल माइंड है तो बच सकती है, बचेगी। अगर बचेगी? एनालिटिकल माइंड है, एक मिनट, कैसे कैसे एनालिटिकल माइंड कैसे है, एनालिटिकल कैसे माइंड है, बचेगी, एनालिटिकल माइंड है, कैसे? पहले बोलो है एनालिटिकल माइंड है नहीं नहीं, हमें क्या कैसे पता, उस बचेगी औरत को आपकी पता बहन? होगा ना यार जिसका रेप हो रहा है, उसके पास एनालिटिकल माइंड है या नहीं, आप अपना बताओ। आपके कैसे पास है बचेगी वो? एनालिटिकल माइंड है अरे मेरा है रेप कि थोड़ी मतलब नहीं, हो रहा है, मुझे मैं सच क्यों इज बताओ। दी बताऊं। बेस्ट। एक मिनट गाइस, ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने इनकी बहन की किस्मत में अगर रेप लिखा है, उसके बावजूद इनकी बहन बच सकती है रेप से। मैं जानना चाहता हूं कैसे। सच इज दी बेस्ट साहब, कैसे बचेगी आपकी बहन? हाँ, बस आप इतना बोल दो, एनालिटिकल माइंड है आपके पास। ओफो, हाँ ठीक है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। हाँ कैसे बचेगी? हाँ, तो मैं भी बहुत बार बोल रहा था कि कहीं किसी के ऐसे नसीब में नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है अरे कि हद है एक इंसान, अल्लाह रुक जाओ, अभी घबरा कुरान की गए, आयत दिखाई है आपको यार। फिर घबरा गए। देखो ये देखो, ये जो ये मैंने देखो क्या बोला लिखा ना है, हर बार, ये जो तुम करते हो, ये जो हंसने लगते हो ये और क्या हंसने के लिखा बाद है? खत्म खत्म करते हो, फिर से पढ़ के अरे बताओ ये तुम। क्या लिखा आप है? कह सच इज दें, दी बेस्ट, आप कह, अल्लाह ने क्या लिखा है ये देखो, फिर से मैं पढ़ता हूं। अरे तो म्यूट आप करोगे, तो कह म्यूट दीजिए कि करोगे तो हम कहाँ से पर बोलूंगा। कोई अरे मुसीबत, आप कह दीजिए कि हम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती, मेरा रेप नहीं हो सकता, मतलब इनकी बहन का रेप नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि जो अल्लाह ने इनकी बहन की किस्मत में लिख दी हो। अगर अल्लाह ने इनकी बहन की किस्मत में रेप लिखा है तो वो होके रहेगा, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं हो सकता। साहिल भाई इनसे पूछ ले, सच रेप इज द को बेस्ट। मुसीबत मानते, ये रेप को मुसीबत मानते भी हैं या नहीं? रेप मुसीबत होती है क्या नहीं होती है? होती है, सच इज द बेस्ट, रेप मुसीबत है क्या नहीं है? रेप, हाँ मुसीबत होती है, मुसीबत होती है। तो अल्लाह कह रहा है कि मैं जब तक मुसीबत ना दूं आपके ऊपर मुसीबत नहीं आ सकती। अल्लाह जब तक रेप ना करवा दे आपकी बहन का, कोई रेप नहीं कर सकता। ये तो कुरान की आयत कह रही अरे है। मेरे भाई, तुम बार बार सुन नहीं पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि किसी की भी, जैसे तुम हो, जैसे तुम हो, अभी तुमको हम्म नहीं पता था कल तक कि तुम एक्स मुस्लिम हो जाओगे, यानी जो भी 1 2 3 साल पहले तक, ठीक है। तो मेरी किस्मत में तुम्हारे अल्लाह ने को लिखा कहीं, था ना। अरे रुको ना यार, तुम्हारे पास किस्मत की कोई किताब थी क्या, कॉपी थी कहीं पे, तुमको पता था कि किस्मत में हाँ ना, तुम्हारे कुरान है ना, लिखा कुरान है। बता रहा है किस्मत में लिखा है। अरे रुक जाओ ना यार, रुक जाओ ना, कुरान में सब कुछ लिखा है, बात अभी दिमाग की हो रही है। मैं ये बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास कोई तुम्हारा किताब, दिमाग। कुरान की अरे बात नहीं हो रुको रही, ना, दिमाग की हो रही है। सही बात है, कुरान दिमाग तो अलग अलग चीजें दोनों। सही बात है। खैर इनके नहीं समझ में आएगा मेरे ख्याल से। सभी लोगों ने देख लिया सुन लिया इनका एनालिटिकल माइंड। यार ये होता है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है गाइस, कुरान का, अल्लाह का। आप सोचो कि ये अल्लाह कैसे अच्छा खुदा हो सकता है।